तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। स्वागत है ज्ञान गंगा में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज ज्ञान के साथ साथ आपका मनोरंजन भी अच्छा होगा। एक अच्छी कहानी लेके आया हूं, शिक्षा भी है और हंसी भी। एक बार एक सीधा साधा दिखने वाला आदमी राजा के दरबार में पहुंचा और हाथ जोड़ के बोला, महाराज, मुझे नौकरी चाहिए। राजा ने पूछा, तुम में ऐसी क्या कला या खासियत है कि मैं तुम्हें नौकरी दूं? वो बोला, महाराज, मैं पारखी हूं। हर चीज का असली और नकली पहचान सकता हूं। खरे खोटे की परख करता हूं। राजा ने उसे घोड़ों के तबेले में नौकरी दे दी। एक दिन राजा उसकी परीक्षा लेने के लिए तबेले में आता है और उससे कहता है, बताओ, इनमें सबसे अच्छा नस्ल वाला घोड़ा कौन सा है? वो हाथ जोड़कर जान की माफ मांगते बोला, महाराज, ये आपका सबसे प्रिय घोड़ा ही असली नस्ल का नहीं है। राजा ने तुरंत घोड़ों के व्यापारी को बुलाया। व्यापारी आया, हाथ जोड़ते बोला, महाराज, क्षमा करें, इसकी मां मर गई थी। इसे खच्चर का दूध पिलाकर बड़ा किया गया था। पर आपको कैसे पता? तब राजा ने उस आदमी को बुलाकर पूछा, तो उसने बताया कि घोड़ा कभी भी नीचे मुंह करके नहीं खाता, लेकिन ये गर्दन झुकाकर ही खाते रहता है। इसलिए मैं जानता था ये नस्ली नहीं। राजा बहुत खुश हुआ। इनाम के तौर पर उस आदमी के घर पूरे साल की सब्जी, आलू, प्याज भेज दिए और उसे काम भी बदलकर महल में साफ सफाई का दे दिया। फिर कुछ दिन बाद राजा से मिलता है और कहता है कि मैं रानी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। राजा बोला, निसंकोच बताओ, यही तुम्हारी नौकरी है? वो बोला, महाराज, आपकी महारानी भी असली राजघराने की नहीं है। अब जो होना था आपको भी पता है। राजा ये कैसे सुन सकता था, वो भी उस राजकुमारी के बारे में जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। खैर, बात खोटे और खरे की थी। राजा ने तुरंत ससुराल वालों को बुलाया, पूछा, राजन, क्षमा करें, बचपन में युद्ध के समय राजकुमारी खो गई थी। बाद में एक दासी उसे पहचान कर वापस लाई थी। ये बात आपको कैसे पता? राजा ने फिर उसे बुलाया। वो महाराज, राजघराने की राजकुमारियां शाही भोजन पलंग पर बैठकर करती हैं, लेकिन मैंने देखा कि आपके महल में जगह जगह अलमारियों में रोटी और खाने की चीजें छुपाई मिलती हैं। मुझे पता था ये कोई राजकुमारी तो नहीं कर सकती। राजा खुश हुआ। फिर उसके घर खाने पीने का सामान भिजवा दिया और काम भी बदल दिया। अब राजा ने उसे राजदरबार में रख लिया। फिर कुछ दिन निकले। एक दिन राजा बोले, आज मेरे बारे में सब सच बताओ, नहीं तो सर कलम। अब वो फंस गया। बोला, छोड़िए ना महाराज, दरबार में किसी मंत्री संतरी के बारे में पूछ लीजिए। राजा नहीं माना। वो बोला, ठीक है, दरबार खाली करवाओ, बात आपके और सबके मेरे जाने बीच पे वो होगी। बोला, राजन, क्षमा चाहता हूं, असले खानदान के आप भी नहीं हैं। चाहो तो पुष्टि कर लो, नहीं तो कलम करो। अब राजा का हाथ सीधा तलवार पे। खैर, बात वही। राजा ने माँ बाप से सच पता किया तो पता चला कि राजा भी गोद ली हुई संतान था। राजा का असली बाप कोई हलवाई था। राजा ने पूछा, कैसे पता चला? वो बंदा हाथ जोड़कर बोला, महाराज, राजे महाराजे, इनाम में मिठाइयाँ, फल, सब्जियां नहीं, हीरे मोती देते हैं। मैं समझ गया था आप किसी हलवाई की संतान है। दोस्तों, बंदा औकात से नहीं, हरकतों से पहचाना जाता है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। लचकते झूलों ने, बहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आ